हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। हम आपसे कोई फीस नहीं लेते। लोग यह सब सिखाने की आपसे फीस लेते हैं। बड़े बड़े कोर्स के आपसे बड़ी बड़ी अमाउंट ली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, क्योंकि खुद सीखोगे तो आपको किसी की टिप्स या मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना एक बेहतरीन कैरियर बना पाओगे। इस मार्केट में फुल प्रॉफिट भी कमा पाओगे जब आप सीख जाओगे। इसलिए सीखने पर जोर दो, मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, किसी भी शेयर या इंडेक्स फंड में पैसा लगाने से पहले उस शेयर या इंडेक्स के बारे में टेक्निकल और फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सीखने के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं। विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको एक नए एपिसोड की जानकारी समय पर मिल जाए और आप अच्छी तरह से सीख पाओ। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं। आज के लिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टॉक। तो दोस्तों, ये है हिंडाल्को कंपनी का स्टॉक का चार्ट और हम एनालिसिस करेंगे पहले टेक्निकल और उसके बाद करेंगे फंडामेंटल। मैं आपको टेक्निकल से लेके फंडामेंटल, ताकि आपका व्यू स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप एक अच्छी तरह से सीख पाए। आपको सिखाने पर ही मेरा जोर है। तो अभी हमने आपके सामने लगाया है, ट्रेडिंग व्यू साइट है और उस साइट पर हमने कैसे स्टॉक को ओपन किया है आप देख सकते हैं कि हमने इस साइट पर, वैसे आप अपने जो भी डीमैट अकाउंट होते हैं वहां पर भी आप ओपन कर सकते हैं किसी भी कंपनी का चार्ट और वहां पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम अपनी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक अलग से, बिल्कुल अलग से होना चाहिए, ताकि एक अलग से, ये जैसे क्लासरूम होता है वहां पे बैठ के पढ़ते हैं, वैसे एक अलग से चार्ट है जिसके ऊपर हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो अभी एनालिसिस के लिए हमने लगाया स्टॉक कंपनी का चार्ट, जैसे हिंडाल्को कंपनी का चार्ट है ये। तो हिंडाल्को कंपनी का मैंने चार्ट लगाया है और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो मैंने लगाई है इसके ऊपर मंथली चार्ट, यानी सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट लगाया, क्योंकि किसी भी कंपनी का बैक डाटा देखना बहुत जरूरी होता है। और बैक डाटा हमें कहाँ से दिखने को मिलता है, एक्चुअल सही बताऊं तो पिछले सालों से, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये होना चाहिए कि कंपनी पीछे से हमें क्या रिटर्न दे रही है, क्या वो कंपनी के मार्केट के अंदर स्टेबल है या नहीं है, क्या उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब सारा कुछ जानकारी वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, कंपनी का चार्ट है, अब इसके ऊपर एनालिसिस करना बनता है। तो अभी ये जो स्टॉक की मैं बात करूं, अगर 2020 की मैं बात करूं, जब कोरोना टाइम आता है, तो उस टाइम स्टॉक का जो रेट है वो करीबन 100 रुपये के रेट था। यानी देखो, मार्केट के अंदर इसका मात्र 100 रुपये का रेट था जब कोरोना के टाइम मार्केट क्रैश हुई थी। लेकिन मार्केट क्रैश होने से पहले स्टॉक का रेट क्या था वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो स्टॉक का रेट था उस टाइम के करीब 200 रुपये के, 20 रुपये के भाव के करीब था। यानी मार्केट जब क्रैश हुआ तो ये स्टॉक 100 पॉइंट की गिरावट आई स्टॉक के अंदर। सबसे पहले बात तो ये है इसका बैक डाटा के अंदर। उसके बाद जब धीरे धीरे मार्केट स्टेबल होने लगा कि मार्केट अप जा रहा है धीरे धीरे, तो स्टॉक के अंदर भी मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई। देखो यहाँ से उसके बाद ये स्टॉक ने हाई पर हाई लगाई, अपने 52 वीक के हाई लगाई, लाइफ टाइम हाई लगाए, और ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट नजर आती चली गई। तो ये स्टॉक जैसे ही घूमता 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 आपको 600 के अबव चला गया स्टॉक। अभी अगर हम 2022 की बात करें तो जो स्टॉक है 2022 में ये 600 रुपये से अबव चला गया था, यानी 620 रुपये के नियर ये स्टॉक चला जाता है। यानी 100 रुपये का माल उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 620 रुपये का चला गया। यहाँ पे 100 रुपये का था जब डाउन ट्रेंड आया था, मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। लेकिन एक तरह से अगर हम पीछे का डाटा देखें तो ये 100 और 200 रुपये की रेंज में चल रहा था। पीछे अगर देखें, पिछले सालों का डाटा ये आपके सामने, यानी ये शेयर एक रेंज बॉन्ड में चल रहा था। यहाँ से लेके बिल्कुल एक रेंज बॉन्ड बनाई हमने, एक रेंज थी ये, इसके अंदर ही दायरे में काम कर रहा था। इसके अंदर इस कंपनी के अंदर एक जो इसका शेयर है एक दायरे बंद में नज़र आ रहा था। उसके बाद ये स्टॉक ने, जैसे ही इसने अपने 200 के अबव के क्रॉसिंग दी, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर आग सी लग गई और ये 620 अपना हाई लगाता है अपना। और उसके बाद इसके अंदर ऐसी गिरावट आती है कि मार्केट के अंदर जैसे गिरावट जैसे अभी आई थी लास्ट के कुछ महीने पहले, तो इस स्टॉक के अंदर भी भयंकर गिरावट आई जब वार स्टार्ट होता है। तो उसके बाद ये देखिए गिरावट कब आई है, मैं वो मंथ भी बता देता हूँ। अगर मैं उसकी बात करूँ, जो अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं और फरवरी मार्च के करीबन इसके अंदर मार्केट के अंदर भी क्रैशिंग आनी स्टार्ट हो गई थी, हल्की सी करेक्शन आई थी। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप इसको, क्योंकि गिरता तो वो है जो ऊपरली स्तर से बिल्कुल नीचे आ जाए,
लेकिन ये स्टॉक तो हल्की गिरावट है। तो इस जो कोई बड़ा ट्रेडर होता है देखो प्रॉफिट बुकिंग तो करता है, तो ऐसे ही स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई, यानी 100 रुपये से स्टॉक जाता है 620 रुपये करीब, और उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है। अभी की बात करूं तो जो स्टॉक के अंदर अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो जुलाई के अंदर इसने नीचे लो लगाया है 320 रुपये के करीब। तो यहाँ पे स्टॉक 320 रुपये के लो लगाता है, और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर हमें वापस से रिवर्स देखने को मिलता है, यानी एक स्विंग ट्रेड भी कह सकते हो। स्विंग ट्रेड जैसे पूछते हैं काफ़ी मुझसे कमेंट करके कि स्विंग ट्रेड क्या होता है सर, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक है वो अपनी एक्सपोर्ट से वापस रिवर्स करता है तो स्विंग लेता है, तो ऐसे ही स्विंग ट्रेड बनती है। तो अभी देखो आपके सामने स्विंग ट्रेड का भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि स्विंग ट्रेड कैसे बन रही है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं चार्ट को अच्छी तरह से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। तो अभी इसके अंदर देखिए ये स्टॉक 620 रुपये से गिरता है, उसके बाद गिरता 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 ये 320 रुपये का लो लगाता है यहाँ पे, ठीक है, 320 रुपये का लो लगाता है। उसके बाद ये स्टॉक के अंदर रिवर्स देखने को मिला, यानी स्विंग देखने को मिला। अब ये स्विंग कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहली बात तो ये है जैसे अभी स्टार्ट हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के, तो अभी ये जैसे 620 रुपये से आया है, तो हम पहला जो इसका मानेंगे 600 और 620 के रेंज में, यानी ये स्टॉक हमें 620 और 600 के बीच में हम जाता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके अंदर ये आ गया हमारा कि टेक्निकल के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। अभी बात करते हैं कि यहाँ से ही क्यों वापस हुआ। आपके मन में ये ख्याल हो रहा है ठीक है सर आपने बता दिया घूम गया, और हम देख लेते हैं इसको। देखो पहले एनालिसिस करना सीखो, उसके बाद ही आप इसके अंदर जो भी करना अपने किसी वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके जो भी इन्वेस्ट करना कर लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखो ये स्टॉक यहाँ से चला, मैं बात करता हूँ ये टेक्निकल के तौर पे। पहले तो हमारा हो गया स्विंग ट्रेडिंग, जैसे स्विंग लिया स्टॉक ने। अभी जो मैंने आपके सामने 3 मूविंग एवरेज आपके सामने आ रही होंगी, 3 मूविंग एवरेज का मतलब है ये जो रेड वाली लाइन है इसको बोलते हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज, और ग्रीन वाली को 50 दिन की, और जो ब्लू लाइन है वो 100 दिन की। ये मैंने बनाई है, कलर आप अपने हिसाब से बना सकते हो उन लाइनों का, ठीक है दोस्तों। अभी इसके अंदर क्या आ रहा है, जैसे ये स्टॉक यहाँ से चला, यानी मार्च 2020 के बाद ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट आई ऊपर की। तो अभी हम यहाँ से देखिए ये स्टॉक ने यहाँ से लेके और यहाँ तक एक ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने देखो ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज थी इसके टच किया, बिल्कुल आपको मैं और जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये टच किया है यहाँ पे, आप चेक करो, देखो टच किया ना, यहाँ पे बिल्कुल टच किया है। और उसके बाद इसके अंदर हमें रिवर्स मिला, इसको बोलेंगे स्पोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं, कि इसने इस मूविंग एवरेज का स्पोर्ट लेके वापस एक स्विंग दिखाया, ठीक है दोस्तों। हमने क्या करना है, हमने देखना है क्या ये जो देखो कैंडल है उसको, कैंडल को पूरा क्लोज होने देना है आपने। उसके बाद उसके अंदर देखना है कि इसके अंदर रेड कैंडल है या ब्लू ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद हमने देखना है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या इसको रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद ही हम अपना व्यू तैयार करेंगे कि यहाँ से ये देखो ये मूविंग एवरेज थी, एक सपोर्ट लाइन थी, जो भी है इसने इसको रिस्पेक्ट दिया है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद इसके अंदर स्विंग नजर आया। ये आ गया क्लियर आपको? अगर नहीं आया तो आप दोबारा से रिवर्स करके वीडियो को चेक कर सकते हैं, सेम यही मिलेगा आपको। अब बात आती है कि ऊपरली सतह पर हमारा क्या टारगेट होंगे, यानी ऊपरली सतह तक कहाँ जा सकता है। देखो टारगेट तो डिपेंड करता है मार्केट की चाल पर, फिर भी एक एनालिसिस कर सकते हैं हम, तो सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसके अंदर सारा पैसा डाल दो, कुछ नहीं कह रहा, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। अपने फंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करो मार्केट के अंदर। तो अभी इसके अंदर देखते हैं कि ये देखिए यहाँ से यहाँ पे इसने हाई लगाया था 600 और 620 का, तो यहाँ पे एक लाइन जैसे यहाँ पे इसने रिवर्स देखने को मिला, ऊपर ही गया, ये 640 तक गया है दोस्तों, और 640 के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। तो ऊपर का एरिया हमारा कितना हो जाता है, यानी यहाँ से लेके ये जो एरिया बन रहा है ना 575 रुपये से लेके और 640 तक का एरिया, ये यहाँ पे इसका नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुक नहीं पा रहा था। देखो कैंडल कितनी पतली आई ऊपर, यानी ऊपर से जब कैंडल पतली होगी तो समझ लो कि मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर जान नहीं है ऊपर की स्तर पर। यह सबसे
सोचने वाली बात है। जब कोई देखो मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो कैंडल भी आपने देखी होंगी, वो कैंडल बड़ी बड़ी मोटी मोटी कैंडल आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कैंडल पतली हो जाती हैं ऊपर से। वो क्या होता है, ऊपर उनके अंदर जान ही नहीं होती, यानी ऊपर उसके अंदर जान नहीं होती। तो पहले हम इसको नो ट्रेडिंग जोन देंगे, यहाँ पे हम नोट करेंगे यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। मैंने अक्सर आपको देखा होगा कि मैं नो ट्रेडिंग जोन अक्सर बना के चलता हूँ। देखो बात है, लॉजिक है, हर जगह आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक से एक एपिसोड बना के आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब नीचे की तरफ देखिए तो अभी स्टॉक चल रहा है 440 रुपए के भाव पर, यानी स्टॉक चलता है 440 रुपए के भाव पर, ठीक है। और उसके बाद हमारे ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है 575 रुपए से, ये यहाँ पे 575 और ऊपर 640, ठीक है, आपको 640 नजर आ गया। तो यहाँ से हमें कितने पॉइंट मिल गए, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से अगर देखें तो हमें 60 और 75 के हिसाब से आपको 135 पॉइंट के करीब मिल गए हैं यहाँ पे, अगर हम पहला ही टारगेट की तरफ चलें। यानी आपका रिटर्न कितने % हो जाएगा आप सोच नहीं सकते इसके अंदर। ये था हमारा मंथली के ऊपर टेक्निकल चार्ट, यानी मंथली जो हमने कैंडल लगाई थी उसके ऊपर हमारा टेक्निकल चार्ट, और इसके ऊपर हमने अपना एनालिसिस किया, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसके फंडामेंटल की। देखो फंडामेंटल जानना भी जरूरी है। क्या होता है, कुछ स्टॉक चार्ट के ऊपर दिखते कुछ हो रहे हैं और उसके बाद उनके अंदर होता कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आपको देखने को हमेशा मिलेगा। जैसे जो मल्टी मैगर पेनी स्टॉक होते हैं ना, उनके जो चार्ट है ना इतने लंबे खड़े कर देते हैं एक खंबे की तरह कि उसके बाद उनमें जब गिरावट आती है ना आप उनसे निकल भी नहीं पाते। अक्सर ये होता है जब वो खड़े हो जाते हैं ना ऐसे एक ही लाइन में। देखो मार्केट का सिनेरियो है अप डाउन चलना, जैसे अप जाएगा स्टॉक उसके बाद नीचे, अब ये ऐसे इनको बोलते हैं कि हेल्दी मार्केट, हेल्दी स्टॉक। जैसे ये हुआ है, ये ऊपर गया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, अब फिर नया हाई लगाने की तैयारी में करेगा ये। तो ऐसे ही स्टॉक ऊपर जाता है, ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। यानी अगर हम देखें हिंडाल्को स्टॉक जो है वो टेक्निकल व्यू से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पे, और नीचे की तरफ आपने सपोर्ट मिल गई होगी 320 रुपये की। तो अब फंडामेंटल की बात करते हैं। देखो फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब आते हैं फंडामेंटल के लिए हमने साइट लगाई है टिकर टैप, और इसके ऊपर हम वैसे ओपन कर लेते हैं। आप एनएससी की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखो किसी का व्यू कहाँ पे है, किसी का व्यू है, लेकिन मुझे ये ठीक लगती है कि यहाँ पे मुझे तकरीबन जानकारियाँ मिल जाती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कल इसके अंदर 1.5% की तेज़ी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक के अंदर अगर देखें पूरे वीक के अंदर इसके अंदर 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और अगर हम एक मंथ की बात करें तो एक मंथ के अंदर देखें तो इसके अंदर 15% का रिटर्न हमें देखने को मिला है, यानी 15% का रिटर्न हमने लास्ट मंथ में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम एक साल की बात करें तो इसके अंदर आप देखिए कि सालाना तो इसके अंदर ग्रोथ नॉर्मल आई है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया तो इसके अंदर सालाना ये कम दिखाएगा। तो आपने देखा भी होगा जब 300 रुपये से स्टॉक ऊपर चला गया तो 600 रुपये तक रिटर्न तो हमने डबल ट्रिपल मिल ही गए हैं। तो उसके बाद अगर हम फोरकास्ट रेटिंग की बात करते हैं, फोरकास्ट रेटिंग क्या होती है, जैसे काफ़ी एनालिसिस होते हैं, वो जो म्यूचुअल फंड वगैरह जो बड़े बड़े एनालिसिस से बैठे हैं ना मार्केट के अंदर, तो वो एनालिसिस करते हैं क्या इस स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन बना ही सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो एनालिसिस रेटिंग अगर देखें तो इसके अंदर 90% आ रही है, जो ज़बरदस्त है। यानी किसी स्टॉक में 90% की एनालिसिस ये मानते हैं, सुजेस्ट करें इन्वेस्टर को कि वो इसके अंदर 90% पोजीशन बनाने में सक्षम है, कि अच्छी वो नज़र आ रही है अपॉर्चुनिटी इसके अंदर। अब अगर हम फाइनेंशियल की बात करें स्टॉक के अंदर, फाइनेंशियल की अगर कंपनी के बारे में अगर डाटा जाने तो डाटा इस पे साइट पे आपको मिलेगा। डाटा के साइट के अकॉर्डिंग मैं आपको देता हूँ कि इनके अंदर डेप्ट फ्री कंपनी नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे FI 2020-21 के अंदर हम देखें -12.930 और उसके बाद 3300 करोड़, यानी इसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है। लास्ट के 5 ईयर की डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट बता रहा है कि हमने जो अपना कैश फ्लो है वो इनके पास 3300 करोड़ रुपया पड़ा है। ये कैश फ्लो की सीट है, क्योंकि इनके पास पैसा जो पहले से कर्जवान होता है उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस कंपनी के पास पहले ही फंड पड़ा है, यानी एडवांस फंड पड़ा है, वो कहीं भी इन्वेस्ट करके और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब आती है इसके जो पेयर में कंपटीटर कंपनियां कौन कौन सी हैं।
अब उनके बारे में जो 3-4 कंपनियां मैं उनके बारे में बता देता हूँ। हिंडाल्को इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 7 रुपये यानी 7.18 है, ठीक है। और नेशनल एल्यूमिनियम का आप देखोगे 5 रुपये, और इंडस्ट्री है उसका 14.90, और आर्फिन इंडिया लिमिटेड का है 40। यानी पी रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो भी ठीक नज़र आ रहा है। 20 से नीचे पी रेशो होता है वो कंपनी को ये लगता है कि ये कंपनी के अंदर हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग की, यानी होल्डिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी का, होल्डिंग जानना यानी किस किस इन्वेस्टर ने इसके अंदर अपना पैसा फंडिंग लगाया हुआ है। देखो कंपनी की एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, उसके साथ हमने होल्डिंग जानना बहुत ज़रूरी है। देखो इसके अंदर अगर मैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं, जो कंपनी की हिस्सेदारी है इसके अंदर 34% की है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की इसके अंदर 13% की है, अदर डीआई की बात करें तो 8% की है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है यहाँ पे, जो फॉरेन इन्वेस्टर एफआईआई होता है उसका इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर 24% से ज़्यादा का है। और रिटेल की बात करूँ तो इसके अंदर यानी रिटेलर जो हम वगैरह होते हैं, हम आप होते हैं, हम आते हैं, वो रिटेलर में आते हैं, तो वो उनके जो इनकी इन्वेस्टमेंट है 19% की है। यानी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 34% है। म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर विश्वास जताया है, डीआई ने भी इसके अंदर, और एफआईआई ने भी अच्छी खासी, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड और डीआई को देखें तो एफआईआई की इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब हमसे बड़े तो इन्वेस्टर वही है, उन्होंने जब एनालिसिस किया है स्टॉक के ऊपर कुछ अच्छा देखा होगा, कुछ और भी अच्छा देखा होगा उन्होंने, उनके पास तो अक्सर एक से एक एनालिसिस करके और अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी जो रकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखो आगे भी बात करते हैं इसके अंदर न्यूज़ क्या है। अब न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ देखते हैं इसके अंदर। देखो हिंडाल्को डेवलप इंडिया फर्स्ट ऑल एल्यूमिनियम रेलवे वैगन, तो इसके अंदर जो कंपनी ने एक ऐसा एल्यूमिनियम तैयार किया है जो इंडिया को इतनी रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसके लिए एक वैगन तैयार होता है, तो उसके अंदर इन्होंने इतना हल्का इतना बढ़िया वैगन तैयार किया जिसके अंदर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। न्यूज़ की अगर हम बात करें, देखो ये आगे न्यूज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इन्होंने ऐसा एल्यूमिनियम तैयार किया है कि जिसके अंदर 1500 कार्बन की जो मतलब इसके अंदर एक लगाओगे तो आप इसके अंदर जो रेलवे को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपके सामने है, तो यहाँ पे आपको देखो कि यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ा ये अभी देखा है, तो इसके अंदर जो क्या है 1500 टन कार्बन की बचत होएगी इंडियन रेलवे को, यानी एक तरह से गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, कंपनी को बेनिफिट होगा। तो इससे ये एक अच्छा मतलब ऐसा एल्यूमिनियम बनाया है इन्होंने जो इंडिया के अंदर पहली बार है, किसी भी किसी के पास नहीं है वो एल्यूमिनियम। तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। तो स्टॉक के अंदर हमें चारों तरफ से पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आया है। आपको मैंने टेक्निकल बताया, फंडामेंटल बताया, आपको चारों तरफ से आपको मैंने सिखाने की समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आपने देखा कि टेक्निकल और फंडामेंटल और न्यूज आपको चारों तरफ से एक अच्छा व्यू मिला है। आप भी अपना एनालिसिस करके इसके अंदर जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि अपना एनालिसिस अच्छी तरह करना, उसके बाद ही अपना व्यू तैयार करना, उसके बाद ही जो आपको ट्रेडिंग वगैरह जो अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग ही करना। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश थी। आज के एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आपको अच्छी तरह सिखाने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकन को दबा लिया करो, कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो कैसी लगे।